अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ एड्स को। ई कॉमर्स की एड्स हैं, ठीक है। तो वो मैं क्लाइंट्स की लगा रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ केस स्टडी थोड़ी सी जो है वो शेयर कर ली जाए। थोड़ा सा आपको क्लाइंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, एंड देन हम इसकी एड्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, क्लाइंट है बेसिकली ये मेंस वॉलेट जो है वो सेल कर रहा है। ई कॉमर्स का लोकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अब इसके अंदर इसका जो मंथली बजट है वो राउंड अबाउट आपका 12 to 15 लाख का जो है वो इसका मंथली बजट है, जिसमें हमने एड्स को जो है वो रन करना है, ठीक है। और इसके पास मोर देन 10 आर्टिकल्स हैं वॉलेट्स के, और इसके अलावा मज़ीद कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स आगे लेकर आएगा ये मार्केट के अंदर, ठीक है। तो करंटली हम जो इसकी एड्स रन कर रहे हैं वो सारी की सारी वॉलेट्स के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सिनेरियो क्या है कि इसने राउंड अबाउट 15 to 20 एम्प्लॉयज़ जो है वो रखे हुए हैं, जो कि इनकी व्हाट्सएप की क्यूरीज को जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ना तो शॉपिफाई की ऐड लगा रहे हैं और ना ही किसी वेबसाइट की लैंडिंग पेज की ऐड लगा रहे हैं। हम ये लोकल क्योंकि प्रोडक्ट है और लोकल जो है वो हम सेल कर रहे हैं, लोकल कॉमर्स सोशल कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो हमने जो डेस्टिनेशन रखी हुई है वो हमारी व्हाट्सएप की रखी है, ठीक है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उसके कुछ रीजंस हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने डेस्टिनेशन जो है वो व्हाट्सएप की रखी है, ठीक है। तो अभी इसकी कुछ एड्स का जो है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम चले जाते हैं। अब तक इसकी जो स्पेंडिंग है वो इसके अकाउंट पे 40,000 की हुई है, ठीक है, इन एड्स के ऊपर। इसके अलावा ये कुछ दूसरे एड अकाउंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि ये कुछ इसकी एड्स जो है वो हमने प्रीवियस कुछ डेज़ के अंदर रन की थी, और उनके ऊपर कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो है वो क्या आ रहा है, हम इसको ज़रा देखते हैं कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, इस वक्त जो ऐड इसकी एक्टिव है, ठीक है, यहाँ से इसके स्टेटस नज़र आएगा। बाकी सारी की सारी हमने एड्स या कंपेन जो है वो हमारी हमने बंद की हुई हैं, ठीक है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो इस वक्त एक्टिव है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पर कन्वर्जन का जो है वो आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है, या मैसेज का मिल रहा है। और आप इसके अगर देखें कि अमाउंट इसकी जो है वो 1163 रुपये जो है वो स्पेंड हुए हैं, और 24 अप्रैल से जो है ये ऐड लगी, यानी कि कल से इसकी ये ऐड लगी है। इस वक्त 1163 जो है वो इसके स्पेंड हुए हैं, और इसी के अंदर 1100 रुपये के अंदर इसको तकरीबन 112 मैसेजेस जो है वो मिल चुके हैं, और जिसमें से राउंड अबाउट इसके तकरीबन 40+ ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी अगर एड्स की बात करते हैं तो 26 पे भी जा रही है। कुछ ऐड के ऊपर हमें 183 मिला, तो हमने उसको जो है वो ऑफ़ कर दिया एंड उसको दोबारा से जो है वो लगा दिया, ठीक है। कुछ के ऊपर 25, 55, 26, देन 13 के ऊपर, 16 के ऊपर, 19 के ऊपर, 18 के ऊपर, देन 46 था कुछ पे, जिसके ऊपर हमें इंक्रीज़ मिलता है, हम उस ऐड सेट को जो है वो ऑफ़ करके या उसके अंदर कुछ चेंज करके हम दोबारा से उसको जो है वो पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा गोल यही है कि हम 20 रुपीज़ से नीचे नीचे जो है वो अपनी एड्स को मैनेज करें, ठीक है। अब इसकी एड्स हम लगा कहाँ पे रहे हैं और किस किस तरीके से लगा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा देखते हैं कि इसके कुछ टारगेटेड सिटीज़ हैं, जिसमें मेनली हमारे पास इस्लामाबाद है, लाहौर है, ठीक है, फैसलाबाद है, उसके बाद कराची है, ठीक है। कुछ इस तरह के जो है वो मेन सिटीज़ हैं जिसको हमने टारगेट किया हुआ है अपने ऐड बजट के साथ, ठीक है, और ऑडियंस को सेट करके। अब हम कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ऐड इसकी जो है वो रन करते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि किस तरीके से हम ये ऐड रन कर रहे हैं और कौन सा एक्शन हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी
कि जितनी भी सीरीज़ की एड्स होंगी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को उसको ये सब जो है वो कवर करवाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरीके से जो है वो ऐसा क्लाइंट जिसका बजट ज़्यादा होता है उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं उसकी एड्स को, ठीक है। अच्छा, इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा सकते हैं इस ऐड के ऊपर, ठीक है। हमारी डेस्टिनेशन क्योंकि व्हाट्सएप की है तो व्हाट्सएप के ऊपर हम ब्रांड अवेयरनेस में नहीं जा सकते, ट्रैफिक के ऊपर हम जा सकते हैं कि हम ट्रैफिक को मूव करें एक डेस्टिनेशन के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है व्हाट्सएप का, ठीक है। देन इंगेजमेंट के अंदर भी हमारे पास जो है वो व्हाट्सएप का ऑप्शन अवेलेबल है। देन उसके बाद हमारे पास लीड्स के अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन वो नहीं दे रहा, ऐप प्रमोशन में नहीं दे रहा, सेल्स के अंदर हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद है। यानी कि इस वक्त 3 हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हम व्हाट्सएप की डेस्टिनेशन जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ट्रैफिक को मूव नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा काम जो है वो दो तरह का जो है वो है कि एक तो डायरेक्टली सेल्स हम निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो एंड इंगेजमेंट के साथ साथ वो प्रोडक्ट को बाय भी करें, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। अब बेटर कौन सा है, हम इसको जो है वो टेस्ट करने के लिए 2 पैरेलल एड्स चलाएंगे सेम क्रिएटिव्स के ऊपर, सेम ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम इंगेजमेंट के ऊपर जाते हैं, इंगेजमेंट पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर मैनुअल के ऊपर जो है वो शिफ्ट होना है, रिकमेंडेड सेटिंग को हमने नहीं करना। तो यहाँ पर हम अपनी कंपेन का नेम लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ आसानी के लिए मैं कुछ अपना जो है वो रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर ऐड लगा रहे हैं। ये अपनी याद दहानी के लिए आप लोगों ने रखना होता है, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दें, मैं उतनी देर तक इसका जो है वो नाम ज़रा सोच लूँ कि मैंने इसके नेम के अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें डालनी है। जी, मैंने इसका जो है वो नेम रख लिया ताकि मेरे लिए जो है वो चीज़ों को मैनेज करना और याद रखना आसान हो। 1007 बेसिकली एम्प्लॉय कोड है कि इस एम्प्लॉय की ऐड लग रही है, ठीक है। ये कौन सी डेस्टिनेशन के ऊपर लग रही है, क्या बजट में लगने वाला हूँ और किस चीज़ की ऐड है और कब मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरह की कुछ डिटेल्स में अपनी जो है वो याद दिलाने के लिए हम ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ए बी टेस्टिंग की तरफ नहीं जाना। हम एडवांटेज कंपेन बजट को जो है वो यूज़ करेंगे। बजट हमारे पास 1200 है, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, ठीक है। आपने एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करनी, कुछ थोड़े से पैसे आगे या पीछे करके जो है वो आप अपने बजट का जो है वो रखेंगे, ठीक है। जो अमाउंट है वो आप रखेंगे। इसके अलावा हम मज़ीद इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। हम नेक्स्ट जाते हैं अपने ऐड सेट के ऊपर, नेम वही हम डाल देते हैं। उसके बाद जो कन्वर्जन है वो मैसेजिंग ऐड के ऊपर है। यहाँ से हम मैसेंजर ख़त्म कर देंगे, यहाँ से हम इंस्टाग्राम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके जो नंबर है हमने वो ऐड करना है कि हम इसका नंबर कौन सा डालें। इसको ज़रा मैं चेक कर लूँ लिस्ट में, आप 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। डबल 8 टाइम ये नंबर हमारा 1007 के साथ है।
अच्छा, एक काम हम करेंगे कि हम 6 मंथ का जो है वो डाल देंगे यहाँ पर। कि 6 मंथ्स की ड्यूरेशन का हमने जो है वो यहाँ पर ऐड का कर दें कि हम 6 मंथ्स को जो है वो चलाएंगे इस ऐड को, ठीक है। अब ऑडियंस की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस चले जाएंगे। क्रिएट न्यू ऑडियंस के अंदर जाएंगे। लोकेशन हमने जो से सिलेक्ट की थी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद। लाहौर में भी हम जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर करेंगे। ये डेस्टिनेशंस मैंने रख ली, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने साथ साथ जो देखनी है वो है आपकी ऑडियंस की डेफिनेशन, उसकी ऑडियंस कितनी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये आपने जो है वो देखना है। एंड उसके बाद हम ऑडियंस को जो है वो नैरो डाउन कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम फिल्टर इसके अंदर लगाएंगे वो हमारा एज का होगा, क्योंकि जो हमारा वॉलेट है वो राउंड अबाउट 35 तक जो लोग हैं उसको बाय करते हैं। एंड मिनिमम हमारा 18 ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑडियंस का एज कम की तो यहाँ पर मेरे पास ऑडियंस का साइज़ भी जो है वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं जेंडर चेंज करूँगा। जेंडर में मैं सिर्फ मेन रखूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो वॉलेट्स हैं वो मेन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया तो 65 जो है वो मेरे पास फिगर आ रहा है, 65 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूँगा कि अपनी ऑडियंस को यहाँ पर हमने सेट करना है। ये मेन पार्ट है हमारा, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस को सेट करने के लिए हम कुछ मेन कीवर्ड्स जो है वो उसके अंदर लिखेंगे, देखेंगे कि क्या वो हमारे सर्चेस के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉलेट है तो सबसे पहले मैं वॉलेट लिखता हूँ, ठीक है। अब वॉलेट देखें एक्सेसरीज के अंदर आ रहा है और इंटरेस्ट में है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वॉलेट से रेलिवेंट मज़ीद क्या चीज़ है, लेदर, क्राफ्ट सप्लाइज, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सर्च करता हूँ मज़ीद चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये दो जो है वो सजेशंस दिए, तो अब सजेशंस में जाकर मेरे पास रेलिवेंट जो है वो टारगेटिंग निकलना शुरू होगी। अब मैं इनमें से देखूंगा कि मेरे से रेलिवेंट क्या है, ठीक है। फैशन एसेसरीज और वॉलेट्स ऑब्वियसली जो है फैशन एसेसरीज के अंदर है। इस वक्त 31 लाख जो है वो ऑडियंस है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग है। अच्छा, ये आप जब भी शॉपिंग से रेलिवेंट यूज़ करें तो ये टैग जो है वो आप लाजमी इसको यूज़ करेंगे, इंगेज शॉपर्स का, ठीक है। 39 लाख हो गई ये। अच्छा, अब एक आपने करना है कि आपने बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिटेल टारगेटिंग नहीं ऐड कर देनी, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल बेसिस के ऊपर आप हमेशा जो है वो एक ब्रॉड ऑडियंस को जो है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जीन्स यूज़ करते हैं वो लोग वॉलेट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर हमें जो देखनी है, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे इन
विद बर्थडे इन 7 days, 7 दिनों के अंदर अंदर जिनकी बर्थडे है उनके दोस्तों को जो है वो ये ऐड शो की जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑडियंस को बेसिक जो है वो सेट किया। अभी हम डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि हम इसके बाद जो आने वाली इसके रिज़ल्ट के साथ जो हमारे पास स्टैट्स आएंगे उस स्टैट के मुताबिक हम इसको जो है वो मज़ीद नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, सेव दिस ऑडियंस कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने नेम इसका जो ये इसको सेव कर लेते हैं। प्लेसमेंट हमारी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है क्रिएटिव्स के ऊपर। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम क्रिएटिव्स अपने ऐड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो हमारे पास एरर आता है कि हमारे क्रिएटिव ज़्यादातर जो है वो जगहों के ऊपर प्रॉपर सेट नहीं बैठते। ठीक है, तो जब आप ऐड क्रिएटिव जो है वो बनाओ तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, हम इसको अभी स्किप करके नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट जाकर अगेन मैं जो है वो इसका नेम वही कॉपी करके यहाँ पर भी सेट कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या अपलोड करना चाहते हैं, हमारा क्रिएटिव जो है वो वीडियो का है। वीडियो क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो ज़रा वीडियो को एक बार देख लेते हैं कि लोड होकर हम कौन सी वाली वीडियो यूज़ करेंगे। ये मैग्नेटिक बटन की मेरी ऐड है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्टाइल लॉन्च के अब हम क्या करेंगे, हम वापस आते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा कॉपी कर देते हैं एंड देन हम इसको एडिट पे जाकर मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर जाएंगे। मैनुअल प्लेसमेंट से मैसेंजर ऑडियंस नेटवर्क जो है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम रील्स वीडियोस वगैरह के ऊपर जाएंगे। स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स इसको ख़त्म कर देंगे और सर्च रिज़ल्ट इनको ख़त्म करने का मकसद क्या है कि हमारी जो वीडियो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म के अंदर है, वो लैंडस्केप में नहीं है। ठीक है, तो उनको इन जगहों के ऊपर प्लेस करने से हम अपने पैसे ही ज़ाया करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स आती है। इस डिटेल को भी जो है वो हम अभी चेक कर लेते हैं। आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसको
ऐड कर दिया। ये नंबर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद हेडलाइन में हम और नाउ को प्लेस कर देते हैं। कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप मैसेज है हमारा, ठीक है। ये टेम्पलेट होता है, इस टेम्पलेट को हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। हमने कर दिया और उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट। इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब इसको पब्लिश करने के बाद हम दोबारा एक और ऐड लगाएंगे जो कि इससे बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, लेकिन वो फोकस्ड होगी आपकी सेल्स के ऊपर। ये ऐड जो है वो कौन से कह लें कि ऐड ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस थी, ये फोकस थी आपकी ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है।